अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। अमेरिकी रियासत लुधियाना में एक शख्स ने फायरिंग करके 8 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। फायरिंग का वाकया लुधियाना के शहर शेरियोपोर्ट में पेश आया। पुलिस हकाम ने बताया कि हमलावर ने एक ही इलाके के 3 मुख्तलिफ घरों को निशाना बनाया। फायरिंग के नतीजे में 8 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। हलाक बच्चों की उम्रें 1 से 14 साल के दरमियान बताई जा रही हैं। वाक़े के बाद मुलजिम ने फरार होने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने फायरिंग के तबादले में इसे हलाक कर दिया। पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक फायरिंग की वजह घरेलू तनाज़ा करार देते हुए बताया कि मकतूलीन में अक्सर का ताल्लुक हमला आवर के अपने खानदान से था। हकाम के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी हैं, जबकि इलाके में सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई। ईरान जंग के खात्मे का मरकजी किरदार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पसंदीदा फील्ड मार्शल दुनिया भर के मीडिया की शह सुर्खियों में हैं। अबू धाबी से शाया होने वाले अखबार द नेशनल ने भी ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल की हेडलाइन सजाई और तबसरा किया। पाकिस्तान की अमन कोशिशों ने पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ साथ आलमी सतह पर तवज्जो का मरकज़ बना दिया, क्योंकि वो वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान एक जंग के खात्मे के लिए सालसी कर रहे हैं, जिसने तवानाई की सप्लाई और आलमी मशीयत को दरहम बरहम कर दिया। अखबार ने खुसूसी तौर पर फेवरेट फील्ड मार्शल के नाम से शोहरत पाने वाले जनरल आसिम मुनीर के बारे में मजीद लिखा कि गुज़िश्ता साल जून में व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल मुनीर की मेज़बानी की थी और इन्हें अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया था। अखबार ने सऊदी अरब की जानिब से फील्ड मार्शल को मिलने वाले फर्स्ट क्लास किंग अब्दुल अजीज़ मेडल का भी जिक्र किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता किया, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म की ईरानी सदर से गुफ्तगू तकरीबन 45 मिनट जारी रही। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक खुशगवार और दोस्ताना गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म ने 11-12 अप्रैल को मुज़ाकरात के लिए वफ़द भेजने पर सदर पज़ेश्कियान और ईरानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को सऊदी अरब, कतर और तुर्की समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के साथ हालिया मुलाकातों से भी आगाह किया और कहा कि पाकिस्तान दोस्त ममालिक के ताउन से खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुखलिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। टेलीफोनिक गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के मजबूत अज़्म और वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। कहा कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात आने वाले दिनों में मज़ीद मुस्तहकम होंगे। पेशाब के चौक गरवट पेट्रोलिंग पोस्ट पर हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मौका एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। DSP पेट्रोलिंग हैदर अली टीपू की हिदायत पर होने वाली इस मश्क में CCD, एलीट पुलिस, रेस्क्यू 1122 और सिविल डिफेंस ने शिरकत की। इदारों ने फौरी रिस्पांस और बाहमी कोऑर्डिनेशन का अमली मुजाहरा किया। हकाम के मुताबिक ऐसी मशकों का मकसद किसी भी नाखुशगवार वाक़े का बरवक्त और मौसर कार्रवाई को यकीनी बनाना है। डेरा गाजी खामे में टावर नदी के करीब तेज रफ्तार डंपर के हादसे में जा बहक होने वाले अल्लाह बख्श कलोई की नमाज जनाजा चक भड़गड़ा में अदा कर दी गई। हादसे के बाद शहरियों ने तेज रफ्तार डंपर के बढ़ते हुए वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया। अवामी समाजी हलकों ने पेट्रोलिंग पुलिस सखी सर्वर पर गफलत के इल्ज़ामात आयद करते हुए SP पेट्रोलिंग से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। शहरों ने मुतलका एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई और ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की अपील कर दी। शोरकोट में पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करते हुए मुतादिद मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। DPO जंग की हिदायत पर SHO शोरकोट सिटी हाफिज अब्दुल्ला की क़यादत में कार्रवाइयों के दौरान एक मुलजिम से तकरीबन 1100 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक मंशियात के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी हैं ताकि इलाके में अमन अमान को बेहतर बनाया जा सके। शहरियों ने पुलिस इक़दामात को सराहते हुए इस मुहिम के तसल्सल की उम्मीद ज़ाहिर की। रंडा मोहम्मद पनाह में इलाहाबाद प्रीमियम लीग सीजन 4 का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब में इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद मोहम्मद तारिक से। जी तारिक, आगाह कीजिएगा। जी, इलाहाबाद प्रीमियम लीग सीज़न 4 की इफ्तिताई तकरीब जो बॉयज़ गवर्नमेंट हाई स्कूल इलाहाबाद में जारी है, उनके तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी मियाँ सबकुतुल्लाह खान साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। जी, इनसे बात करते हैं हम।
یہ ہمیں بتائیں گے کہ افتتاحی تقریب کے حوالے سے اور جو پریمیم لیگ کے حوالے سے. جی نصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے میرے تاثرات کے لیے مجھے فرمایا. گزارش یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں کھیلوں کی سرگرمیاں بہت اہم ہوتی ہیں اور ان کے نتیجے میں ہمارے نوجوان نسل غلط کاری سے محفوظ رہتی ہے. میں سب سے پہلے تو خراج تحسین پیش کروں گا ان دوستوں کو جو اس قسم کی تقریبات اور یہ ایونٹ منعقد کیا کرتے ہیں. اس سے یقیناً ان کے اوپر کوئی ایسی خاص سرپرستی نہیں ہے، یہ ان کی اپنی کاوش اور ہمت ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اس کا جزائے خیر دے گا. مشکور ہوں میں ان کا کہ انہوں نے اس اتنے بڑے ایونٹ میں، اتنے محترم ایونٹ میں مجھے آنے کو کہا. میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ ان کی امداد فرمائے اور جزائے خیر دے. بہت شکریہ. فرسٹ پرائز جو ہماری لیگ کا ہے جی سیزن 4 کا وہ ہے 40,000 بمائے ٹرافی ہے، اور سیکنڈ پرائز جو ہے وہ ہے 20,000 لیگ میں بمائے ٹرافی کی. منچن آباد میں گندم نکالتے وقت تھریشر مشین کے قریب دھکم پیل سے ایک شخص شدید زخمی ہو گیا. ریسکیو ذرائع کے مطابق شخص کی ٹانگ مشین میں آ کر کٹ گئی، جسے فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا. متاثرہ شخص کا موقف ہے کہ اسے جان بوجھ کر دھکا دیا گیا، جس کے باعث حادثہ پیش آیا. پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے، جبکہ زخمی کا علاج THQ ہسپتال میں جاری ہے. ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? محمد قاسم. ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਮ. جی سر. ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? نور منشی ٹھاڑ دے. ਮੁਨਸ਼ੀ ਥਾੜ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ? سیال برادری. ਅੱਛਾ, ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ یہ ਕੱਟੀ? جی معاملہ یہ ہوا ہے کہ جی میرے یا دو میں پارٹیاں مخالف جنہاں دی میں کڑا کڑدا پیا. ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਂ ਦੱਸੋ? وہ جی ایک ہے جی محمد اعظم برام کا. ਹਾਂ. ایک ہے جی محمد غفار برام کا. ਅੱਛਾ ایک ہے جی محمد ارشاد برام کا. ਅੱਛਾ ایک ہے جی اعظم علی برام کا پٹو. ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ? ਮਾਮਲਾ وہ معاملہ پیش ایویں آیا ہے جی صاحب جی میں دتی لاندا پیا مخالف بندہ جی ماری اونے مینوں پانڈ ماری تے وچ دار ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ? اوندا نام محمد راشد. ਰਾਸ਼ਦ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਡ ਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? جان تے جی ماری سی. ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਪੰਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਖੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ہاں جی ਹੋ? اونے جان لگایا. ਅੱਛਾ, میں جی وچ جا ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਆ جی ਗਈ? لگ وچ ਲੱਤ ਕਟੀਜੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਰੱਖ ਲਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ. حاصل پور میں اسسٹنٹ کمشنر محمد حماد حامد نے بہاولپور روڈ پر قائم غیر قانونی سبزی منڈی کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے تمام دکانیں سیل کر دی. کارروائی کے دوران آڑھیتوں کی جانب سے مزاحمت کی کوشش کی گئی، تاہم انتظامیہ نے حالات پر قابو پا لیا. اسسٹنٹ کمشنر کے مطابق سبزی اور پھل کی نیلامی صرف سرکاری منڈی ہشتیہ روڈ پر ہی کی جا سکتی ہے. خلاف ورزی کرنے پر کارروائی ہوگی. انتظامیہ نے آڑھیتوں کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا، جبکہ سرکاری منڈی میں تمام سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی. مظفر گڑھ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن سونا اگتا پنجاب کے تحت لیزر لینڈ لیور سبسڈی پروگرام کے لیے قرآن اندازی کی گئی، جس میں 98 کسانوں کا انتخاب کیا گیا. ضلع کونسل ہال میں منعقدہ تقریب میں ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر اور دیگر حکام نے شرکت کی. حکام کے مطابق ہر منتخب کسان کو تقریباً 6 لاکھ روپے کی سبسڈی فراہم کی جائے گی تاکہ جدید زرعی ٹیکنالوجی کو فروغ دیا جا سکے. کسانوں نے حکومتی اقدامات کو سراہتے ہوئے اسے زرعی پیداوار میں اضافے اور پانی کے مؤثر استعمال کے لیے اہم قدم قرار دیا. السلام علیکم. سب سے پہلے میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے لیزر لینڈ کا پروگرام نکالا تاکہ پانی کا اچھے انتظامات کسان تک مہیا کیا جائے، اور واٹر مینجمنٹ نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا ہے. میں اس بات پہ بہت خوش ہوں کہ جب زراعت اور پاکستان کی ترقی کے لیے جب تک زراعت میں ترقی نہیں ہوگی ہمارے ملک کی ترقی نہیں ہوگی. میں اس بات پہ پھر ایک دفعہ تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لیزر لینڈنگ کی یہ سکیم نکالی اور پانی کا اچھا استعمال ہونے کا ہمیں موقع دیا. گرمیوں کے آتے ہی موسم کی شدت میں واضح اضافہ ہو جاتا ہے اور سورج کی تپش لوگوں کو بے حال کر دیتی ہے. ایسے میں ہر شخص ٹھنڈک حاصل کرنے کے طریقے تلاش کرنے لگتا ہے. گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے لوگوں نے سردائی دکانوں کا رخ کر لیا. مزید جانتے ہیں چودھری اسماعیل سے. اضافہ ہوا، شہریوں نے ٹھنڈے مشروبات کا رخ کر لیا. میں اس وقت موجود ہوں منچن آباد میں ایک سردائی کے پوائنٹ پر، جہاں پر
लोगों का रश देखने को मिल रहा है, क्योंकि सरदाई जो है ठंडे मशरूबात में बेहतरीन चीज मानी जाती है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर कुछ कस्टमर भी मौजूद हैं जो सरदाई पीने के लिए आए हैं, और दुकानदार जो है वो भी मौजूद है। इनसे भी बात करते हैं इस हवाले से वो क्या कहेंगे। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त लाला यूसुफ डेरा गाजी खान से, जो यहाँ पर सरदाई का यहाँ पर इन्होंने पॉइंट बनाया है, उससे बात करते हैं कि उनके ये सरदाई में कौन कौन से ये चीजें डालते हैं, क्या इसका मियार कैसा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी, क्या कहेंगे, ये आपकी सरदाई बहुत मशहूर देखने को मिल रही है, लोगों का रश भी नजर आ रहा है, क्या इसमें डालते हैं, कौन से मशरूबात है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, हमारा मयार बेहतरीन है और हम डेरा गाजी खान से हैं। हम इसमें चीनी, पानी, इलायची, सौंफ, जीरा, काली मिर्च, चारे मगज, नारियल और बहुत सी चीजें सर डालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बादाम भी डालते हैं सर, इसमें बादाम भी डालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हमारा काम चल रहा है और हमारा मयार भी एक नंबर है। कितने अरसे से आपने ये सरदाई का जो मशरूबात का ये कारोबार किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमको सर 5-6 साल हो गए यहाँ पर हम काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है। इधर मिंचनाबाद में ही कर रहे हैं। मिंचनाबाद बिल्कुल। अच्छा, जो कस्टमर आते हैं पीने के बाद, क्या वो आपको यहाँ पर अच्छा कह के जाते हैं या कहते हैं मजा नहीं आया, क्या कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर हमारे साथ तामुन करते हैं और हम भी कस्टमर के साथ तामुन करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मयार एक नंबर है। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त एक कस्टमर भी मौजूद हैं जो यहाँ पर सरदाई का यहाँ पर जो मजे ले रहे हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे। माशाल्लाह बहुत मजा आता है, एक बार पी ले तो बार बार दिल करता है पिए, बार बार आए। यहाँ के ओनर है, उसकी भी आप बात सुन रहे थे। यहाँ पर जो कस्टमर हजरात सरदाई पीने के लिए आए हैं, अपने रूह और दिमाग को तरोताज़ा करने के लिए आए हैं, गर्मी की शिद्दत में कमी लाने के लिए यहाँ पर सरदाई पॉइंट का रुख करते हैं। उनकी बात सुन रहे थे कि सरदाई पीकर हमें बहुत ही सुकून महसूस होता है। जब भी हमारा डेरा गाजी खान में हजरत सखी सरवर के करीब बैन सूबाई शाहराह कोयटा डेरा गाजी खान रोड पर वाक़ा पुल शदीद खस्ता हाली का शिकार हो गया। पुल की टूट फूट के बायस शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं गुलाम अकबर से। जी, डेरा गाजी खान महकमा हाईवे की नाअहली पुल नदी हजरत सखी सरवर खस्ता हाली का शिकार, मुरम्मत ना होना सवालिया निशान बन गया। हजरत सखी सरवर के दरमियान गुजरने वाला बैनुल सूबाई शाहराह कोयटा ता डेरा गाजी खान रोड सखी सरवर नदी के ऊपर से बनाया जाने वाला पुल टूट फूट का शिकार हो गया है, जिसके बायस शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। पुल की खराब हालत किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती है, मगर ताहाल मुतलका हुकाम की जानिब से मुरम्मत का काम शुरू नहीं किया जा सका, जो कि इंतहाई तशवीशनाक अमर है। इलाका मकीनों ने इस सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि कई बार निशानदही के बावजूद इंतज़ामिया की जानिब से कोई मौसर इक़दाम नहीं किए गए। शहरियों का कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों गाड़ियां इस पुल से गुजरती हैं, जो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। अवामी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद से फौरी नोटिस लेने और पुल की हंगामी बुनियाद पर मुरम्मत करवाने की अपील की है, ताकि किसी भी मुमकिना हादसे से बचा जा सके। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये कुछ अर्सा कबल हाईवे, नेशनल हाईवे या प्रोविंशनल हाईवे ने ये पुल बनाया था, ताम नाकस मटेरियल की वजह से अब इसकी छत में गड्ढे पड़ चुके हैं जो नज़र आ रहे हैं, और ये पुल दरमियान में से गिरता जा रहा है, जो कि बड़े हादसे का सबब बन सकता है, क्योंकि ये बैनुल सूबाई शाहराह है। कोयटा, लोरलई, मूसाखेल, फोर्ट मंडरू, बारखान, कोलू, तफ्तान तक ये रोड जाता है, और यहाँ से बड़े बड़े ट्रक, ट्रेलर और बड़ी गाड़ियाँ गुजरती हैं, जिनमें मुसाफिर गाड़ियाँ भी शामिल हैं। ताहम इस पर फौरी तवज्जो की ज़रूरत है। जी। चंगामांगा के नवाही गांव गजन सिंह वाला में एक ही रात में डकैती की 2 बड़ी वारदातें पेश आई, जिसके बायस इलाके में खौफ व खरास फैल गया। मुसल्लह डाकू अशखास के घर में दाखिल होकर अहले खाना को गन पॉइंट पर यरमगाल बनाकर लूट मार करते रहे। डाकुओं ने मजमूई तौर पर लाखों रुपए नकदी और सोना लूट कर फरार हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठी करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी।
मिंशनाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन से ताजर बरादरी परेशान। गंदम के सीजन का आगाज हो चुका है, मजीद बताएंगे चौधरी इस्माइल। जी हाँ बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मिंशनाबाद में भी वजीर आला पंजाब के अहकामात की रोशनी में यहाँ पर भी स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर जो इंतजामिया है शाम ढलते ही यहाँ पर जो दुकानें हैं बंद करवाने में अपना करदार सर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ताजर ज़राअत है वो भी हुकूमत वक्त से नाराजगी का इजहार करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इसके बाद की जो हमारे काम हैं वो चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कदीमी गल्ला मंडी मिंशनाबाद में, और मेरे साथ एक आड़ती हजरात भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हुकूमत वक्त को क्या मैसेज देंगे, इंतजामिया को क्या मैसेज देंगे, और ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है इसका मकसद क्या, सर क्या कहेंगे? जी, स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला जो 8 बजे शुरू हो जाता है तो हम उस पर अमल दरामद करते हैं, लेकिन इंतजामिया की वजह से हमें ये परेशानी है कि हम अपनी दुकानें तो बंद कर देते हैं। सीज़न का मौका है, हमने अपने स्टोरों पर गंदम की लोडिंग या अनलोडिंग करवानी होती है, तो हम वहाँ पर स्पेयर लाइट का इस्तेमाल करते हैं, तो इंतजामिया वो भी नहीं करने देती। वो कहते हैं बस बंद करें, आप काम बंद कर दें। मकसद तो है एनर्जी बचाना, लेकिन आप लोग जो हैं अपनी दुकानें बंद कर देते हैं, लेकिन जो आप जो दूसरी लाइट है उससे जो अपना काम जारी रखते हैं वो भी नहीं करने देते। जी, चार्जिंग वाली स्पेयर लाइट का इस्तेमाल करते हैं, इंतजामिया वो भी नहीं करने देती। वो कहते हैं बस दुकान ना खुली नजर आए, काम होता ना नजर आए। बस क्या कहेंगे, हुकूमत वक्त को क्या मैसेज देंगे, इंतजामिया को क्या मैसेज देंगे? इंतजामिया को ये मैसेज देंगे, अगर हुकूमत ने एनर्जी बचाने के लिए दुकानें बंद करवाई हैं तो ज़रा ये तो चेक करें ना भी जो स्टोरों पर कौन सी एनर्जी जो वेस्ट हो रही है। हम अब स्पेयर लाइट का इस्तेमाल करके काम करते हैं, ये मजदूर तबका है, अगर शाम से काम बंद हो जाए तो फिर कैसे सिलसिला चलेगा? गंदम का सीजन है, गंदम का सीजन है, जबकि ये जो सीजन है रात भर जो आप लोगों का काम आपने करना है। जी, हमारा तो ऐसा समझे भी काम शुरू ही शाम के बाद होता है। दिन को तोल वगैरह बाहर जाते हैं, शाम के बाद इधर मंडी में आते हैं तो हमने या तो अनलोड करना होता है गंदम को या फिर गाड़ियों में लोड करना होता है। तो हमारा काम जो है वो शाम के बाद ही शुरू होता है, उस वक्त लॉकडाउन शुरू हो जाता है। हम मतलब हुकूमत के इस मतलब इकदाम के मुताबिक अमल दरामद भी कर रहे हैं, लेकिन हम हमारे जो स्टोर वगैरह हैं वहाँ पर तो बिजली है ही नहीं, बिजली लगी ही नहीं हुई। हम स्पेयर लाइट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सामने उस वजह से भी हमें परेशान करती है। वो कहते हैं बस काम बंद कर दें, दुकान खुली ना नजर आए, काम होता ना नजर आए। कि जैसा कि आप एक ताजर की बात सुन रहे थे, इंतजामिया से हुकूमत वक्त से उनका ये अपील है, ये मैसेज है कि शाम ढलते ही जैसा कि हुकूमत के जो SOPs हैं उन पर हम अमल दरामद कर रहे हैं, लेकिन जो स्पेयर लाइट है उसके ज़रिए हम अपने स्टोरों में जो काम करते हैं इंतज़ामिया वो भी हमारे काम बंद करवा देती है, क्योंकि हमारे जो काम हैं वो हैं ही रात के काम हैं, शाम के बाद के काम है। लिहाजा हुकूमत वक्त को चाहिए कि हमें इस चीज़ की इजाज़त दी जाए, क्योंकि हम एनर्जी जो उनकी इस्तेमाल है वो तो नहीं करते, जो स्पेयर लाइट है उसको इस्तेमाल करते हैं। मज़ीद इंतज़ामिया से भी बात करेंगे कि इस पर इंतज़ामिया का क्या रद्द अमल है। जी, टंडो आदम में लाहौर से लापता होने वाले टैक्सी ड्राइवर फयाज मसीह की मुबैना कत्ल का इंकशाफ हुआ। पुलिस के मुताबिक मुलज़मा ने ड्राइवर को टंडो आदम लाकर कत्ल किया और लाश को किराए के मकान में दफन कर दिया। कार्रवाई के दौरान 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि जैव वक़ुआ से इंसानी बाक़ियात भी बरामद हुई। मज़ीद तफ्तीश जारी है। सेवन शरीफ में दरगाह लाल शहबाज कलंदर के कदीम अलम पाक की मुरम्मत और बहाल के मुतालबे पर शिया उलमा कौंसिल की जानिब से दरगाह के मरकजी दरवाजे के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे की क़ियादत सैयद गिल मोहम्मद शाह और फराज साई ने की, जिसमें उलमा और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहरे ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कदीम अलम पाक हस्ताहाली का शिकार है और इसकी फौरी मुरम्मत ज़रूरी है। उन्होंने महकमा औक़ाफ़ और ज़िला इंतज़ामिया से फौरी इक़दामात की अपील कर दी। सेवन शरीफ में ब्यूटिफिकेशन प्लान के तहत शुरू किए गए तरक्याती कामों पर शहरियों ने सुस्त रवि और मुबैना बदइनवानी के इल्ज़ामात आयद किए। शहरियों के मुताबिक शहर भर में नालों और सड़कों की खुदाई के बावजूद काम इंतहाई सुस्त रफ्तारी से जारी है, जिससे रोज़मर्रा आमदोरफ्त मुतासर हो रही है। मकामी अफराद ने दावा किया कि माजी के तरक्याती मनसूबों की तरह इस बार भी करोड़ों रुपए की मुबैना बदइनवानी का खदशा मौजूद है। उन्होंने वज़ीर आला सिंध, नैब और एंटी करप्शन हुकाम से फौरी नोटिस लेने और शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया।
घोटकी की तहसील ओबाड़ू में कौमी शाहराह चौक माड़ी से निकलने वाली गुड्डू लिंक रोड मुबैना तौर पर करप्शन के बायस हाल मुकम्मल न हो सकी। ये अहम लिंक रोड सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान को आपस में मिलाने के साथ मोटरवे M5 से भी मुंसलिक है। मज़ीद जानते हैं सदाम हुसैन मिज़ारी से। हमारा 300 का यानी कि मिलाने का वायद रास्ता है जो मुसलसल की वजह से हमारा काम अभी तक इस रोड का मुकम्मल नहीं हो सका, जिसकी वजह से हमारे यानी कि हज़ारों इधर नुकसान हो चुके हैं और कितनी ही जानें ज़ाय हो चुकी हैं। हम अपना वज़ीर आला सिंध से मुतालबा करते हैं कि इस काम का जो है ना नोटिस लिया जाए, इस रोड का काम जल्दी से जल्दी मुकम्मल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर से भी मुतालबा करते हैं कि वो हमारे इस जो है ना हाल के ऊपर रहम करे और ये काम जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए ताकि हमारी कीमती जानें बच सकें। सखर आर्ट काउंसिल और सखर आर्ट गैलरी के बाहमी तावन से पेंटिंग नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में सखर की तालुबात और नौजवान फनकारों ने अपने फन पारों के जरिए शानदार सलाहतों का मुजाहरा किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आगा जब्बार खान की इस रिपोर्ट में। इस वक्त मौजूद हैं सखर आर्ट गैलरी में। यहाँ पर पेंटिंग की स्पेशल नुमाइश का एहतमाम किया गया है। तो आइए यहाँ पर पेरेंट्स से, स्टूडेंट से और इंतज़ामिया से बात करते हैं। कहते हैं कि किसी के जहन की अक्कासी करना हो तो उसके हाथ के बने हुए किसी शाहकार को देखो। जी, सखर आर्ट काउंसिल और सखर आर्ट गैलरी के बाहमी ताउन से पेंटिंग एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया। नुमाइश की इब्तिदाई तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी सखर आर्ट काउंसिल के सदर मुमताज़ बुखारी, सखर आर्ट गैलरी के कन्वीनर गुलाम अकबर सोलंकी और एडमिनिस्ट्रेटर अशरफ राही ने रिबन काट के की। इस मौके पर मौजूद मेहमानों में आगा जब्बार खान, हनीफ मेमन, फहद मखदूम, लाला हमीद अवान, स्टूडेंट्स, वालदैन समेत कई विजिटर भी मौजूद थे। आर्ट गैलरी की ये नुमाइश तख्लीकी सलाहियतों का खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। हर तस्वीर में एहसास, हर रंग में मोहब्बत और हर फनपारे में ज़िंदगी झलक रही थी। पेंटिंग देखने वालों ने खूब दाद दी कि सखर की शहजादियों ने आर्ट में कमाल कर दिया। ऐसी शानदार पेंटिंग बनाई है कि क्या बात है। रंगों की दुनिया में छुपी खामोश कहानियाँ हर दिल को छू लेने वाली थी। आर्ट गैलरी की ऑर्गेनाइज़र अशरफ राही, गुलाम अकबर सोलंकी की बेइंतहा मेहनत, मोहब्बत और सच्चे जज्बे ने पूरी नुमाइश को हसीन इम्तिज़ाज तक पहुंचा दिया। हर फन पारे में अपने अंदर एक अलग सोच के साथ एक खूबसूरत पैगाम समाये हुए था। नुमाइश में आने वाले वालिदैन और स्टूडेंट का क्या कहना था, आइए इनसे बात करते हैं। ये एक्टिविटी हमारे यहाँ मुख्तलिफ बैचेस तो जहाँ पढ़ती हैं उसमें संजीवी में 10 साल से हैं कि 90 साल तक को शागिर्द सीखने वाले हैं। तो वो आते हैं, आर्ट सीखते हैं और यहाँ बेहतरीन उनको माहौल मिलता है। तो ये 6 माह की एक बैच होती है, इसकी आज नुमाइश भी हो रही है उनके थीसिस, क्योंकि ये NCA का जिस तरह तर्ज है, हम कोशिश कर रहे हैं छोटे कोर्सेज हैं लेकिन हम समझते हैं कि काम बड़ा है तो इसके लिए हमारे जहन में भी कोई सामने कोई चीज़ है तो वो भी बड़ी होनी चाहिए। तो उस हिसाब से जिस तरह NCA में हर 6 उनकी जिस तरह कंपटीशन होती है कोर्स की या उनकी डिग्री की, तो थीसिस कराते हैं। तो ये थीसिस जो है, थीसिस में पेंटिंग जो बच्चे सीख जाते हैं, अपनी बेस्ट काम जो है वो उस दिन करते हैं। उन तो 2-3 दिनों में फिर उसको डिस्प्ले करके हम कहते हैं। तो अभी हमारे 6 माह कहते हैं, अगले 6 माह जो है वहाँ लबे मैदान शेरी पे जो है वो शुरू कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी इदारा नहीं है जिसने इस तरह नेचर के साथ, नेचुरल और जो कुदरत के रंग हैं उनके साथ पेंटिंग और फिर उसके साथ जो हवाओं के जो साज हैं उन साजों के साथ हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो बजाने वाले होंगे। तो हम नेचर के साथ होंगे अगले 6 माह में। L'exhibition doit être vraiment bien. Et c'est point arrive à égalité de génération. C'est bon de voir que les plein of people there. This is what the final lesson. C'est bon quand voilà. Alors à ce moment-là, young का final. आप क्या जीतते हैं और इसी बात the teachers, the students, okay, guys, so curious, so it's also the teachers, they teach us a lot.
and they teach us everything about how everything can be used. For my art, I just wanted to do something neat, like in my post, and these are my representations lines. देखा ये किस तरह आप क्या आपने मतलब चैनल्स में देखकर या कैसे शौक हुआ आपको मतलब किस यूनिक ड्राइंग कराने का Actually, this was from anime. राइट There is a show called this Digital Creation. Say, science for inspiration that I wanted to do something similar. And the calligraphy, I think it is some ways from these guys and us have armor. And this is from a comic. You please feel that. What influence learn in art? Yes. In art, I want to become a model right now. Yeah. I want to start my own studio. That's my dream. To be something similar to this. बहुत अच्छी हो रही है माशाल्लाह। आर्ट का देखा, आर्ट गैलरी को बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया है। इसमें बच्चों ने बहुत अच्छी कैलीग्राफी की है, बहुत अच्छी बेल्टिंग्स की है और खुसूसन में बिल्कुल जैसे ये टीचर्स हैं सर अशरफ और गुलाम अकबर साहब के इन्हों ने बच्चों की बहुत अच्छी हेल्प की है, बहुत अच्छी गाइडलाइन प्रोवाइड की है। बीइंग अ मदर मैं अप्रिशिएट करूँगी कि मेरे बच्चों ने भी विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा गेन किया है। और ये हमारे बच्चों की पेंटिंग सेरेमनी है, ये छोटी बेबी है लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, तो इसे भी कमेंट्स। अलिफा, अच्छा आपको ये बताइएगा कि आप वो आर्ट सीख रही है, कौन सी पिक्चर बनानी है? सिंगल्स बनाती हूँ और कैलीग्राफी स्केच करती हूँ। और क्या शौक है आपको? बड़े होके क्या बनेंगे आप? मैं बड़े होकर लड़का बनती हूँ। फिर आर्ट के साथ भी रहेंगे क्या? आर्ट भी सीखेंगे आप? करेंगी इंटरव्यू? जी प्लीज। आपका नाम? जी ईशल, आप बताइए कि आप आपको किस चीज का पेंटिंग का शौक है? जी जरा जब्बार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया बोलने का। सत्तर आर्ट काउंसिल से अंदर जो तस्वीरों की नुमाइश की गिरती सजाई गई है, यकीन करें दिल देखकर बाग हो गया और यूँ लगता है कि छुपा हुआ टैलेंट है आज मंजर आम पर आया है, तो हम दोबारा नौजवान हो गए। और अल्लाह करे इसी तरह आर्ट गैलरी मौजूद रहे, सत्तर का टैलेंट, हमारे मुल्क का टैलेंट उभर कर सामने आए, ताकि नए आने वालों को मौका मिले और अपने पन का इज़हार कर सकें और ये सिलसिला कायम हो जाए। आप बताइए कि मतलब कितने अरसे से आप मतलब ये सीखेंगे और कितनी पेंटिंग का शौक है? आप नाम बताइएगा अपना। है और मुझे पेंटिंग्स का बहुत शौक है और मैं यहाँ 1 साल से पढ़ रही हूँ। सर अकबर राय और सर क़याम अकबर और सर अशरफ राय, उन्होंने मुझे इतना अच्छा सिखा दिया। मैं जब यहाँ पे आई थी और सोचा भी नहीं था कि इतनी अच्छी पेंटिंग से बना सकी। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई टीचर्स एंड आर्ट काउंसिल जिन्होंने मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, और अपनी पेरेंट्स की बहुत शुक्रगुजार, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं आज यहाँ। थैंक यू। आप कर रही बहुत अच्छा लग रहा है, इतना जबरदस्त काम, अच्छी बहुत ज़बरदस्त। और हम करने से साथ कि इसको थोड़ी तवज्जो थी, इन बच्चे ये असासा है पाकिस्तान का दुश्मन का, तो फंसा के रहा और आप इनकी कोई तवज्जो दी तब के वो ताजे हो गए, क्या काम देखी वो खुद आपको। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के बाद सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर में ऐसी नुमाइशों का मुनक़िद होना खुशाइन है। आज इस कामयाब नुमाइश को वालिदैन और विजिटर की जानिब से बेहद पज़ीराई मिली, लेकिन ज़रूर इस बात की है कि इस तर्ज के इदारे मुकम्मल माली मुआवनत के बगैर ज़्यादा दिन चल नहीं सकते। मेयर सक्खर असलान इस्लाम शेख और चेयरमैन ज़िला कौंसिल सैयद कुमैल हैदर शाह साहब से ज़रूर अपील है कि इस कामयाब इदारे की मज़ीद कामयाबी के लिए ज़रूर सपोर्ट करें। कैमरामैन काशिफ अंसारी के साथ, रिपोर्टिंग टीम खालिद अबड़ो के साथ, आगा जब्बार खान, ब्यूरो चीफ, एसेशियल टीवी, सक्खर। रानीपुर के करीब टंडू मस्ती में मुबैना तौर पर कारोकारी के इल्ज़ाम में 20 साला खातून के कत्ल के खिलाफ इंसाफ के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई। वॉइस ऑफ रानीपुर की जानिब से मुनक़दा रैली में शहरियों, खातीन और सिविल सोसाइटी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कयूम अंसारी की इस रिपोर्ट में। रानीपुर के इलाके कीर बाजार से शुरू होने वाली एहतजाजी रैली शहर के मुख्तलिफ शाहराओं से गुजरते हुए प्रेस क्लब पहुंची।
जहां मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी करते हुए धरना दिया। रैली में शरीक अफराद ने खालदा चांडियो के कत्ल को इंसानियत सोज का वाक़या करार देते हुए फौरी इंसाफ का मुतालबा किया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने कहा कि खालदा चांडियो को बेदर्दी से गोलियां मारकर कत्ल किया गया और बाद अज़ा उनकी तदफीन भी मजहबी रस्मात के बगैर की गई, जो इंतहाई अफसोसनाक अमल है। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि वाक़े के कई ऐनी शाहिदीन होने के बावजूद पुलिस की कार्रवाई सुस्त रवैये का शिकार है और अब तक सिर्फ चंद मुलज़मान को गिरफ्तार किया गया है। बेगुनाह जो शहीद खालदा चांडियो है उसके खून की मैं मजम्मत करती हूँ। और इससे बड़ी बात यह कि MNA की बेटी क्यों ये कारी करके मारी जाएगी। ये तो सिर्फ गरीब की बेटी है, उसको कारी करके मारा जाएगा। जब भी कोई मतलब इनको करना है वो उनको गरीबों को आगे लाते हैं। और बड़ी बात तो उस लड़की को एक तो जरगे पे पाबंदी लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके बावजूद इन लोगों ने जरगा करके इस लड़की के लिए, वो लड़का कहाँ है? सद्दाम चांडियो जिसने उठा कर ले गया, वो लड़का अभी तक जाए नहीं। और इस समय लोगों ने हज़ारों लोगों के बीच में उस लड़की को कारी करके मारा गया है। उसके बाद बड़ा गुनाह जो है, और उस लड़की को ना तो कफन दिया गया, ना गुस्ल दिया गया, ना तो अभी तक उसकी जनाज़ नमाज हुई है। और जो नाअहल SHO है टंडो मस्ती हाशिम हकड़ो, उसका काम ही है चादर चौधर का तकद्दुस पामाल करना। वो जहाँ जहाँ जाता है इस तरह के काम करता है। वो 4 दिन के बाद, 4 दिन उसने पैसे लेकर इस खून को दबाना चाहा। 4 दिन के बाद जब मीडिया ट्रायल हुआ तो उसने SP साहब आया है और दीवार तोड़ कर चला गया है। ना तो अभी तक के वो बंदे गिरफ्तार हुए, ना तो उनको कोई सज़ा मिली है। सज़ा मिली तो उन दीवारों को मिली है, जबकि खून उन्होंने किया था। अफसोस है, हम मजम्मत करते हैं। और वो जो अभी हमारे सियासी भाई बहन हैं वो आ रहे हैं, वो उनकी सपोर्ट कर रहे हैं कि जरगा नहीं हुआ, जरगा नहीं हुआ तो फैसला हुआ, फैसला नहीं तो बातें हुई है। उनको कोई हक नहीं है कि एक गरीब की बेटी के लिए वो अपना फैसला सुनाए कि इसको कारी करके मारा जाए। जो लड़की है वो बहुत छोटी है और बच्ची है, उसको ये खबर भी नहीं है कि ये क्या होता है कारोकारी, ये सिस्टम है क्या मुझे भी पता नहीं है। पर जो उस बच्ची को सज़ा दी है तो उस लड़के को भी सज़ा दी जाए जिसने उसके साथ ये काम किया था। उसको निकाला है घर से और उसको सज़ा दी है तो उसको भी सज़ा दी जाए, उसके भी घर तोड़े जाए जैसे उस बच्ची के घर के साथ किया गया है। मेरा ये मुतालबा है कि ये जो SHO है इसको भी सज़ा दी जाए, वो उनके साथ है। मुजाहिरीन ने क़ियादत की करने वाले रहनुमाओं ने कहा कि अगर फौरी तौर पर तमाम मुलज़मान को गिरफ्तार न किया गया तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। कैमरामैन तस्लीम दायो के साथ अब्दुल क़य्यूम अंसारी, स्पेशल TV न्यूज़ रानीपुर। हैदराबाद पाकिस्तान का इत्तेहाद, हम सब एक हैं, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के उन्वान से एक अजीम शान रैली का इनेकाद किया गया। रैली की सदारत सूफी उमर दराज पाकिस्तानी मस्तान शाह बाबा ने की, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने अफवाज पाकिस्तान और दीगर सिक्योरिटी इदारों से इजहार यकजहती करते हुए नारेबाजी की। रैली के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाए गए। हैदराबाद में पाकिस्तान इत्तेहाद, हम सब एक हैं, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के अनवान से एक अजीमुल शान रैली का इनेकाद किया गया। सूफी उमरदराज पाकिस्तानी अलमारूफ मस्तान शाह बाबा की सदारत में निकाली गई इस रैली में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके वतन अजीज से और अस्करी इदारों से अपनी बेलोस मोहब्बत का सबूत दिया। रैली में नौजवानों, बुजुर्गों और बच्चों समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों अफराद शरीक हुए। शुरका ने हाथों में सब्ज हिलाली परचम और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर पाक अफवाज की हिमायत और मुल्क की सलामती के हक में नारे दर्ज थे। रैली शहर की मुख्तलिफ अहम शाहराओं से गुजरती हुई जोशो खरोश के साथ हैदराबाद प्रेस क्लब पहुंची। रैली के शुरका से खिताब करते हुए सूफी उमरदराज पाकिस्तानी का कहना था कि पाकिस्तान हमारी पहचान है और इसकी हिफाजत हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा सरहदों का दिफा किया है और हर मुश्किल घड़ी में कौम का साथ दिया है। दुश्मन अनासिर की तमाम साजिशें कौम के इत्तेहाद के सामने नाकाम होंगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं बाबा सूफी उमर रमजान का बेटा सूफी उमरदराज पाकिस्तानी। आज की रैली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को खराजी तहसीन पेश करने के लिए, तमाम सिक्योरिटी इदारों को खराजी तहसीन पेश करने के लिए, हमारे जिस तरह जनरल आसिम मुनीर साहब ने बैनुल अक़वामी ताकतों को जंग के अंदर से रोका और एक मुज़ाकरात की टेबल सजाई जो कि ईरान और अमेरिका के दरमियान चल रही थी, करोड़ों लोगों का खून बचाया। तो इस बात पर हम अपने आर्मी चीफ को खराजी अकीदत पेश करते हैं, जिस तरह उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।
आज पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए हमारे जनरल सैयद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक रैली निकाली गई, जिसका मफहूम है पाकिस्तान का इत्तेहाद, हम सब एक हैं। हम अपने जनरल सैयद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को और तमाम सिक्योरिटी इदारों को और उन गुमनाम हीरोज को जिस मुल्क पाकिस्तान का दिफा करते हैं, लोग खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो ये रैली निकाली गई सूफी मुर्तज़ा भाई की पाकिस्तानियों की जानिब से निकाली गई, इस रैली का मकसद जो ईरान और अमेरिका की जंग थी, हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने उसे रुकवा कर जो कारनामा सरअंजाम दिया, ये एक बड़ा कारनामा है। एक पाक फौज हमारी जो एक सिपाही है उसमें इसका हिस्सा शामिल है, उन सब ने मेहनत की और हमारे आसिम मुनीर साहब ने जो कारनामा किया है ये पूरी दुनिया में पाक फौज का नाम रोशन कर दिया है। और हम दुआ गो हैं कि आइंदा भी हमारी पाक फौज इंशाअल्लाह ताला इसी तरह काम करती रहेगी, मुल्क का नाम रोशन करती रहेगी। रैली के इख्तिताम पर प्रेस क्लब के बाहर एक पुरवकार माहौल देखने में आया, जहां शुरका ने मुल्क के तमाम हिफाजती इदारों के हक में नारे लगाए। वाहिद खान के साथ अली अहमद राजपूत, स्पेशल टीवी, हैदराबाद। जामशोरों में सिंध प्रेस क्लब की अपील पर सीनियर सहाफ़ी रुस्तम अली जमाली के खिलाफ दर्ज मुबैना झूठे मुकदमे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे की क़यादत प्रेस क्लब जामशोरों के सदर वसीम सोलंगी ने की, जबकि सहाफ़ती और समाजी रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहरीन ने मौक़िफ़ एहतियात किया कि मुकदमा आज़ादी सहाफ़त पर हमला है और इसे फ़ौरी वापस लिया जाए। शुरका ने खबरदार किया कि मुतालबात तस्लीम न होने की सूरत में एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। सिंध में जो सहाफ़ियों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और सीनियर सहाफ़ी और जो कलमदान हैं जो अपने सच लिखने पर तैनात हैं, पूरी सिंध में मशहूर हैं, अपनी सिंध में जो अपना सिर्फ सच के लिए पैदा हुए हैं, उन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। इसके हवाले से आपका क्या कहना है, हमारे नाज़रीन को बताइए और सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी दादा, असल में मसला ये है कि सिंध पुलिस का जो मौजूदा किरदार है वो वडेरे के कमदार जैसा किरदार है और सिंध पुलिस हमेशा वहाँ इस्तेमाल होती है जहाँ सच का आवाज़ बुलंद हो और सहाफ़ी दोस्तों पे आए दिन ये केसेस होते रहते हैं। इसको आपको भी मालूम होगा कि वजह क्या होती है। जब भी कोई सहाफ़ी किसी जुर्म पर अपनी आवाज़ बुलंद करता है, उससे पर्दा उठाता है, आवाम की बात करता है, तो सारे जो ये तहफ़्फ़ुज़ देने वाले इदारे हैं, सो कॉल्ड इदारे जो बनाए हुए हैं अपना सिक्योरिटी के, वो उस पर टूट पड़ते हैं। तो हमारा यही मुतालबा है कि जो सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और पुलिस को अपने दायरे में रखा जाए, क्योंकि जब कोई कलमकार अपनी आवाज़ बुलंद करता है तो पुलिस उस पर टूट पड़ती है। जबकि आपने देखा है कि सारे मुल्क में मंशात के मामलात हैं और दीगर जराइम के इशूज़ हैं, लेकिन वहाँ आपको कहीं भी पुलिस नज़र नहीं आएगी। पुलिस आपको सिर्फ सहाफ़ियों पे, सियासी लोगों पे केस करती हुई, उनको पकड़ती मारती नज़र आएगी। हमारा यही मुतालबा है कि कोरंगी पुलिस अपना किबला दुरुस्त करे और तोहफ़त अपना ये जो सहाफ़ियों पे ये झूठे केसेस हैं वो करना बंद करे। मेहरबानी। आपका क्या कहना है? जी साईं, असांजो ही चवणु आहे त ही जेके कूड़ा केस आहिनि, ही आज़ादु सहाफ़त खे ऐं हुन जे आवाज़ मज़लूम जे आवाज़ खे दॿाइण जी कोशिशि कई पई वञे, पर ही हिननि खे ख़बर न आहे त जेतिरो तव्हां हक़ ऐं सच जे आवाज़ खे दॿाइण जी कोशिशि कंदव, ओतिरो उहो वधीक बुलंद थींदो। असां तरक़ी पसंद पार्टी जे हवाले सां ही चऊं था त ही जेको तव्हां कूड़ा केस सहाफ़ियुनि जे आवाज़ खे दॿाइण जी कोशिशि कयो था, ज़ाहिर आहे हुननि जो आवाज़, हुननि जो कलम जेको आहे उहो मज़लूम लाइ उथे थो। ही कराची कोरंगी पुलिस जेका दादागिरी ऐं बदमाशी कई आहे, उते रुस्तम जमाली जे मथां जेको हुननि केस दाख़िल कयो आहे, असां हुननि खे चऊं था त इहो फ़ौरन ख़तमु कयो ऐं आज़ादु सहाफ़त ते वार बंदि कयो। जेकॾहिं इहो केस ख़तमु न करे ऐं इन SHO ते एक्शन न खयो वियो त इहो जेको एहतजाज आहे उहो सिंध जे रोड गली गली में हर हंधि जेको आहे सो इहो वधंदो वेंदो ऐं इन जा नतीजा तमामु ख़राबु निकिरंदा। उन जे करे असांजो ही मुतालबो आहे त रुस्तम जमाली जे मथां ही कूड़ो केस ख़तमु करे ऐं इन SHO जे मथां एक्शन खयो वञे। कोशी में सिंध यूनाइटेड पार्टी की मेज़बानी में वार्ड 11 के मसाइल के हवाले से एक अहम अजलास मुनक़िद किया गया। अजलास में वार्ड को तरक्याती कामों में नज़रअंदाज करने के खिलाफ मरहलावार जदोजहद का ऐलान किया गया। शुरका ने 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी, जो पहले मरहले में म्यूनसिपल कमेटी बोलहारी के चेयरमैन से मुलाकात करेगी। मुतालबात तस्लीम न होने की सूरत में एहतजाजी तहरीक शुरू करने का फैसला किया गया।
लेस्को सदर्न सर्कल में बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जमान लेस्को के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद रमजान की हिदायत पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयां जारी हैं। कहना और लखोकी में की जाने वाली कार्रवाइयों के दौरान डायरेक्ट सप्लाई और गैर कानूनी कनेक्शंस पकड़े गए। लेस्को के मुताबिक सार्फिन पर हजारों यूनिट के डिटेक्शन बिल भी आयद किए गए, जबकि बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां बिला इम्तियाज जारी रहेंगी। लाहौर में मंशियात की बड़ी तरसील नाकाम बना दी गई। बागबानपुरा पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 3 मंशियात डीलर्स को गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक मुलजमान से 5 किलो से ज्यादा आइस बरामद हुई। मुलजमान शेखुपुरा से लाहौर मंशियात सप्लाई करने आए थे और गिरफ्तारी से बचने के लिए छुपे हुए थे। एसपी कैंट अख्तर नवाज के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई, जबकि मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। बाटापुर के इलाके में फायरिंग के वाक़े में 19 साला शख्स जा बहक हो गया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक एसपी कैंट अख्तर नवाज और एसएचओ मौका पर पहुंच गए, जबकि फ्रांसिक टीम ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पुलिस ने मकतूल की वालदा की मदीयत में नामालूम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। हकाम के मुताबिक मुलजमान की तलाश सीसीटीवी फुटेज और दीगर जराए से जारी है। इन्हें जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लाहौर में सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने पुलिस मुलाजमीन और इनके अहल खाना से मुलाकात की। आईजी पंजाब ने मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ मुलाजमीन और लवाकीन की माली इमदाद और सर्विस मसाइल सुने। मुतअद्दिद दरख्वास्तों पर फौरी रिलीफ के लिए मुतलका हकाम को अहकाम जारी किए। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक आईजी ने डिसिप्लिन, प्रमोशन और वेलफेयर से मुताल्लिक अमूर पर भी हिदायत जारी की। चुंग पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश खातून को गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक मुलजमा के कब्जे से 2 किलो 311 ग्राम चर्स बरामद हुई। पुलिस ने मुलजमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। एसपी सदर राना हुसैन ताहिर ने कामयाब कार्रवाई पर एसएचओ चुंग और टीम को शाबाश दी। गुजरपुरा के इलाके में 13 साला लड़की के साथ ज्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। एसपी सिविल लाइन की हिदायत पर एसएचओ गुजरपुरा की पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई। गुजरपुरा पुलिस ने मुलजिम को ह्यूमन इंटेलिजेंस से ट्रेस करके चाइना स्कीम मोड़ से गिरफ्तार किया। लड़की घर से बाहर ब्यूटी पार्लर में काम सीखने के लिए जाती थी। मुलजिम कम उम्र लड़की को वर्गला कर अपने साथ ले गया और जाति का निशाना बनाया। मुतासरा बच्ची के वालिद की मदीयत में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एसपी सिविल लाइन चौधरी असर अली का इस हवाले से कहना है कि खातन और बच्चों के जिनसी इस्तेसाल में मुलव्वस अनासर को केफरे के ज़ा तक पहुँचाया जाएगा। मिलत पार्क पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम और इसके साथी को मिलत पार्क कब्रिस्तान के करीब से गिरफ्तार किया गया। मुलजमान से स्कूटर, 2 मोटरसाइकिलें, असला और नकदी बरामद कर ली गई, जबकि एक अलहदा कार्रवाई में शराब फरोश मुलजिम को भी गिरफ्तार किया गया। एसपी इकबाल टाउन सिद्रा खान का कहना है कि तमाम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। PSL मैचेस की सिक्योरिटी के हवाले से एसपी तारिक अजीज ने मुख्तलिफ मकामात और टीमों की आमदोरफ्त के रूट्स का जायजा लिया। उन्होंने सिक्योरिटी इंतजामात, हिफाजती इक़दामात और ड्यूटी पर मामूर एहलकारों की हाजिरी का जायजा लिया। SSP ने हिदायत की कि सेक्टर इंचार्जेस अपने जवानों को मुकम्मल सिक्योरिटी ब्रीफिंग दें। एसपी तारिक अजीज ने कहा कि PSL टीमों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की जा रही है और गफलत बरतने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। महंगाई की वजह से आवाम परेशान है और कारोबार ना होने की वजह से दुकानदार भी परेशान है। ये कहना है अंजुमन ताजरान आलाबाद के सदर सैयद मोहम्मद इलियास रजा का। मजीद जानते हैं सैयद मोहम्मद तारिक शाह से। जी तारिक, आगाह कीजिएगा। जी, आज हम मौजूद हैं तरंडा मोहम्मद पनाह के इलाके इलाहाबाद में। जी, आज हमारे साथ जो हैं वो आज हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान के सदर सैयद इलियास रजा साहब। जी, आज हम इनसे जानते हैं कि हमारे जो ये जो इलाहाबाद शहर के अंदर है, इनके पास हमने देखा है दुकान पे कोई गाहक वगैरह नहीं है और माहौल जो है इनका जो दुकानदारों का वो कुछ ठंडा है। उस हवाले से हम इनसे बात जानते हैं हम सैयद इलियास रजा साहब जो सदर है अंजुमन ताजरान के। जी, ये तरंडा मोहम्मद पनाह के एक नवाही कस्बा है इलाहाबाद, उसके हम दुकानदार हैं छोटे से। और जब से ये पेट्रोल डीजल इनके यानी कि शरह इनकी हुई है, उससे जो है ना महंगाई बढ़ गई है। अच्छा, लोगों के जहन में ये चीज़ आ गई है कि जो है ना पेट्रोल बढ़ गया है, महंगाई जो बढ़ने की वजह से जो है ना दुकानदार बहुत परेशान हो गया है। अच्छा, दुकानदार के पास कस्टमर नहीं है। बाज़ दुकानदार ऐसे भी हैं
जो है ना यानी कि किराया देने से बहुत परेशान है। बाज़ वक़्त बिजली के बिल इतने आ जाते हैं कि जो है ना बिजली के बिल नहीं दिया जाते, कस्टमर बिल्कुल नहीं है। और वजह यह है कि जो है ना महंगाई की वजह, अफवाह जो है ना यही हुई बड़ी, जो पेट्रोल और डीजल, हम हुकूमत पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यही मुतालबा करते हैं कि बराए मेहरबानी कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कम किया जाए, ताकि जो है ना ये जो गुर्बत और हालात और ये जो महंगाई की जो शरह ये कम से कम हो सके। और आने जाने के लिए जो लोग पेट्रोल डीजल के लिए सफ़र करते हैं, आने जाने के लिए गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, ताकि कम से कम किराया लगे और जो है ना यानी कि मुश्किलात कम हो और महंगाई की शरह कम हो, और ताकि कारोबार थोड़े से जो है ना खुले, कारोबार चले। और कारोबार जो है ना जब ही चलेंगे जब ये महंगाई कम होगी। है कसूर में नए तैनात होने वाले DPO कसूर आफ्ताब अहमद ने दरबार हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी देने के बाद अपने अहदे का चार्ज संभाल लिया। DPO ऑफिस में आमद पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने इन्हें सलामी पेश की। मजीद जानते हैं नईम इकबाल की इस रिपोर्ट में। DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान सिखेरा की ट्रांसफर के बाद नए तैनात होने वाले DPO कसूर आफ्ताब अहमद फुलरवान ने अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा बुल्ले शाह के मजार पर हाजिरी देने के बाद अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। आफ्ताब अहमद फुलरवान की DPO ऑफिस आमद के मौका पर SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद जियाउल हक और दीगर पुलिस अफसरान ने इनका इस्तकबाल किया। पुलिस के चाको चौमद दस्ते ने पुरजोश सलामी पेश की। DPO कसूर मोहम्मद आफ्ताब अहमद ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई और शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। आफ्ताब अहमद ने कहा कि शोहदा पुलिस से हमारा फख्र है और इनकी कुर्बानियां रैगा नहीं जाएंगी। DPO कसूर ने पुलिस लाइन के मुख्तलिफ शोबा जात का भी विजिट किया और मुनासिब अहकामात जारी करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस का अवाम में मुराल बुलंद करने के लिए अमली इक़दाम करने होंगे। शहरियों से इज्जत एहतराम से पेश आए और जराइम पेशा अफराद और इनकी सरपरस्ती करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटना होगा, ताकि जिला कसूर को जराइम से पाक अमन का गहवारा बनाया जा सके। आफ्ताब अहमद फुलरवान ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब के विजन के मुताबिक प्रोफेशनल वर्किंग को यकीनी बनाया जाएगा। कसूर के शहरियों ने तैनात होने वाले DPO कसूर आफ्ताब अहमद फुलरवान की तैनाती को डिस्ट्रिक्ट कसूर के लिए खुशाइंद करार दिया। कैमरा टीम के साथ नईम इकबाल भुल्लर, स्पेशल TV कसूर। पहोटा के नवाही इलाके में 2 बैरन खुर्द में मुसल्लह डाकुओं ने बिल्डिंग मटेरियल स्टोर पर डकैती की वारदात के दौरान लाखों रुपए नकदी और दीगर सामान लूट लिया। मुसल्लह मुल्ज़मान ने मुज़ाहमत पर दुकानदार को तशद्दुद का निशाना बनाकर शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान शनाख्ती दस्तावेज़ात और नकदी लेकर फरार हो गए। वाक़े के बाद मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़मान की तलाश शुरू कर दी गई। ठीक है, मेरा नाम सईद हबीब बुखारी है। मेरा भी सामने बिल्कुल वकास भाई की ठिये के सामने अपोजिट मेरा भूसे का कारोबार है। और जो रात को जो वक़ुआ हुआ है तो इससे हम बिल्कुल सारे लोग जो है ना बहुत खौफ व हरास का शिकार बने हुए हैं। ठीक है, मैं हकूमत आला से जो है ना हकूमत बाला से और कोटा की इंतज़ामिया से मेरी इल्तिमास है कि बराए मेहरबानी करके जल्द से जल्द इस चीज़ का नोटिस लें। और जो डकैत हैं, चोर हैं, हमारे जहन में तो यही होता है क्योंकि हम बाहर के लोग हैं जो है ना कश्मीर से आए हुए हैं। हमें तो नहीं पता होता कि ये कोई चोर है या कोई। हमारे साथ में तो सारे गाहक आते हैं हमारे पास। कोई बंदा भी इधर हमारे पास आता है तो हम यही समझते हैं ये गाहक है हमारा। तो अब एक बंदा अगर रात को हमारे कमरे में जाता है, जैसे रात को जो है ना वकास भाई के पास इधर बंदे आए हैं, वो कहता है जी कि नीचे को हमारी गाड़ी खड़ी है, आप जाएँ आकर माल चेक करवाएं, तो हम लाजमी उनके उठकर उसके साथ आएंगे। और आगे जो अगर हमारे साथ ये सिलसिला होगा तो फिर जो है ना इसका जो है ना हम कुछ भी नहीं कर सकते। ज़ाहिर हमारे पास कोई असला नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होती, कोई खिलाड़ी नहीं होती, कोई छोटी डंडा नहीं होता। तो ज़ाहिर हम तो ऐसा ही हम बिजनेस के लिए आए। हम जो यहाँ पर जो है ना लड़ने झगड़ने के लिए तो आए नहीं है कि हम साथ में असला गाहक के साथ चलें और साथ में असला भी हमारे साथ हो, हाथ में उठाया हुआ हो। तो इससे जो है ना मेरी हकूमत बाला से मेरी यही इल्तिमास है, अपील है कि इसके ऊपर जो है ना जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। डेरा गाजी खान की तहसील चोटी ज़ेरी के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज का गंदा पानी सड़कों और गलियों में जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं गुलाम अकबर से। जी अकबर, आगाह कीजिएगा। जी, ये है वो बैनुल-अक़वामी टाउन चोटी ज़रीन जो कभी ज़री यानी सुनहरी नहीं बन सका। हालांकि इसे ये एजाज़ हासिल रहा है कि सदर पाकिस्तान, सेनेटर, वफाकी वज़रा, निस्फ़ दर्जन अरकान असम्बली इसी टाउन के आबाई रिहायशी हैं, जहां ये सीवरेज का बदबूदार पानी सरेआम
बाज़ारों गलियों में खेल रहा है। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये चोटी टालपुर रोड है और साथ ही साबिक MNA के साबिक दस्तराज समाजी व कारोबारी शख्सियत सरदार सफदर अफजल खान चांडिया का के घर की गली जो कि गंदे पानी में गुज़श्ता 1 हफ्ते से डूबी हुई है। और दिलचस्प अमर ये भी है कि ज़िला कौंसल में चोटी ज़रीन से कई सेवरमैन और हेल्पर जो सफ़ेद पोश हैं भर्ती हैं और कई सालों से चर्ब ज़बान की प्रैक्टिस की बिना पर सरकारी ख़जाने को मुसलसल नुकसान पहुंचा रहे हैं और मुफ्त की बिला रोक टोक तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं माहाना। आजकल जनाब जवादुल हसन गोंदल जो कि चीफ ऑफिसर हैं ज़िला कौंसल के, उनकी मसरूफियात इतनी बढ़ गई हैं कि चोटी ज़रीन के सिविल सोसाइटी उनके दीदार को तरस गई है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि सुथरा पंजाब और हुकूमत पंजाब के अहकामात के बावजूद इसी कस्बे से 3 MNA 4 MPA बैक वक्त इस वक्त भी मौजूदा हुकूमत में शामिल और उसी पार्टी से मुंतखब होकर अपने इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं। लेकिन यहाँ शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बनी हुई है, जहाँ ना कोई नमाजी जा सकता है नमाज पर, ना ही बच्चे स्कूल जा सकते हैं। गलियों में पानी दरिया की तरह तर रहा है। गलियाँ नहरों नदियों की शक्लें अख्तियार कर गई हैं। गंदगी के ढेर भी जगह जगह नज़र आते हैं। जी दादू में आलमी रूहानी तहरीक अंजुमन सरफरोशान इस्लामाबाद के ज़ेर एहतमाम चेलम की मुनासबत से अजीम शान महफिल ज़िक्र-ओ-नात मुनक़िद की गई, जिसमें ज़ाकिरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। महफिल में साहबजादा मुर्शद करीम पीर हमाद रियाज गौहर ने खुसूसी खिताब किया और शिरका को जिक्र के साथ साथ फ़िक्र आखिरत की तलकीन की। उन्होंने कहा कि इबादत के साथ अमली ज़िंदगी में तब्दीली पर भी गौर करना चाहिए। महफिल के अख्तिताम पर मुल्क की सलामती और इस्तेकाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब के VN के तहत लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अमल दरामद जारी है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने तहसील सदर में तरक्याती मनसूबों और सफाई और डेंगू मुहिम का जायजा लिया। इस मौका पर LDP स्कीमों, इम्तहानी मराकज़ और फील्ड सरगर्मियों का भी मुआयना किया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन अली एजाज के मुताबिक मनसूबों की बरवक्त तकमील और मेयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। खैरपुर के इलाके गंबट के निजी अस्पताल मेन गेट के सामने वाटर सप्लाई लाइन की लीकेज के बायस कई माह से सड़क पर पानी जमा है। पानी जमा होने और सड़क पर गड्ढे पड़ने के बायस शहरियों और मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। स्टेशन रोड पर पानी खड़ा होने से गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंच रहा है। शहरियों ने मुतल्लिका हुक्काम से फौरी मरम्मत और सड़क की बहाली का मुतालबा कर दिया। साहिवाल में वज़ीर आला पंजाब के VN महफूज पंजाब के तहत ट्रैफिक कवानीन से मुताल्लिक आगाही वाक़ का इनेकाद किया गया। वाक़ की क़यादत डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर मिर्ज़ा तनवीर बेग ने की, जबकि पुलिस अफसरान, एहलकार और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर शहरियों ने हेलमेट, सीट बेल्ट और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी के हवाले से शऊर को उजागर किया। हुक्काम ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। शहरी तावन करें। जैकबाबाद में मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना तौर पर कत्ल होने वाली खातून के केस में इंसाफ के लिए मुतालबे पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नवाब अली से। जी नवाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम जैकबाबाद के DC चौक पर मौजूद है, जहाँ पर सिंध की बेटी खालदा और फहमीदा चांडियों के कत्ल के केस में यहाँ पर जो है शहरियों ने एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा करके यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। इसी हवाले से हमारे साथ मुजाहिरीन हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आज के हवाले से उनका क्या कहना है। देखें ना, सिंध की बेटियों के साथ ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंध की बेटियाँ क्या पढ़ने के लिए नहीं निकले, क्या कॉलेज में नहीं जाएं या मेडिकल में नहीं जाएं? मेडिकल के नाम से भी हो रहा है, वहाँ पर भी वैसी बैठे हुए हैं और यहाँ भी काराकारी का इल्ज़ाम दे के न्याणियों को मार दिया जा रहा है। ये क्या चल रहा है? ये चीज़ें बंद हो जाना चाहिए, ये न्याणियों के साथ नहीं होना चाहिए। हमारी तो यही गवर्नमेंट से अपील है कि जो भी इसमें मुवस्सिस हैं तो उनको जो है ना उनका सर कलम कर दिया जाए। ऐसे लोगों को जिंदा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आइंदा फिर नस्ल ब नस्ल जो है ना ये सब बंद हो जाएगा अगर 1-2 को सज़ा मिलेगी तो।
सर ये गैरत के नाम पे जो कत्ल है हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये JWC की तरफ से ये एहतजाज का जो ऐलान किया गया था जिसमें हमने भरपूर कॉन्फ्रेंस तंजीमों ने शिरकत की। हम तालीमी दरसगाहों में भी जो बच्चियाँ हरासमेंट के बाद ख़ुदकुशी कर रही हैं या उनका कत्ल हो रहा है फिर उसको ख़ुदकुशी का मुदर है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और सिंध गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं फिलफोर नोटिस लेके ये जो कारोकारी की रस्म है इसको फिलफोर ख़त्म किया जाए और दरसगाहों में बच्चियों की जो है तालीम को महफूज किया जाए। मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट पाकिस्तान और गवर्नमेंट सिंध ये हमेशा औरतों के हकूक़ के लिए हकूक़ की बात करती है और हर साल नए नए कानून बनाती है कि औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पे धपाए इन्होंने कभी भी औरत को हकूक़ नहीं दिए, औरत को तस्लीम नहीं किया। कारोकारी की जो कदी रस्म है ये जागीरदारों की बनाई हुई है, वडेरों की बनाई हुई है। वडेरे जागीरदार ये औरत को काबू करने के लिए इस रस्म के तहत जो औरत का किरदार इनकलाब के लिए अहम अच्छा था, जैसे इन औरतों को कंट्रोल किया जाए, औरतों को खड़ा होना जाए। तो ये कदी रस्म है, ये जो लोग कहते हैं कि हमने औरत को गैरत के नाम के कत्ल किया है, मैं समझ रहा हूँ कि ये गैरत के नाम के इंतहाई बेगैरती है जो मासूम बच्चियों को कत्ल करती है। कारोकारी कदी रस्म के तहत हम ये मुतालबा करते हैं कि आप कानून बनाते हो तो उन कानून पे अमल भी करें और अमल करने के साथ साथ जो औरतें हैं इदारों में महफूज नहीं है इतनी कदर कि अपने शोहर के घर में, अपने बाप के घर में, अपने भाई के घर में भी गैर महफूज हैं, उन्हें जो है मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और कानून सख्त किया जाए। जहाँ भी औरत कत्ल हो इस कदी रस्म के तहत उनको सरेआम फांसी पर लटकाया जाए। मेहरबानी। देखें ये एक फरसुदा रस्म है जिसको सिंधी में कारोकारी और उर्दू में स्याहकारी कहते हैं। JWC इस फरसुदा रस्म के ख़िलाफ़ है। आज उसी सिलसिले में रैली निकाली गई और वक्त के हुक्मरानों से ये मुतालबा किया गया कि जो बच्चियाँ हैं जिसको इसी रस्म के कत्ल किया जाता है वो ख़त्म किया जाए, इस रस्म को दफन किया जाए। और दूसरा हमारा मुतालबा ये था कि जो तालीमी इदारे हैं, दरसगाहें, वहाँ पे बच्चों और बच्चियों को हरासा किया जाता है उसको भी ख़त्म किया जाए। जब तक ये फरसुदा रस्में और ऐसा ये निज़ाम चलता रहेगा JWC अपनी जदोजहद जारी रखेगी। जी बिल्कुल, आपने मुजाहिरीन की बातें सुनी। उनका कहना था कि जो हॉस्टलों में बेगुनाह लड़कियों पर हरासमेंट करके उनको जो है कत्ल किया जा रहा है। दूसरी जानिब शहरियों का कहना था कि जो स्याहकारी में उनको जो है कत्ल सरेआम गोलियां लगा के कत्ल किया जा रहा है। फ़ौरन सिंध हुकूमत उनको कंट्रोल करके बंद किया जाए। कैमरा टीम के साथ नवाब अली लांगा, स्पेशल TV न्यूज़, जैकाबाद। साहिवाल के हड़प्पा और नाईवाला बंगला के मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी के ढेर लगने से सफाई की सूरत हाल इंतहाई अबतर हो गई। मकामी शहरियों के मुताबिक निजी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की कारकर्दगी नाकिस होने के बायस गलियों और महलों और देहात में सफाई का निज़ाम मुतासर है। शहरी ने इल्ज़ाम आयद किया कि सुथरा पंजाब मनसूबा सिर्फ मरकजी सड़कों तक महदूद होकर रह गया है, जबकि दीगर इलाकों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। आवाम ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर सफाई के मुअस्सर इंतजामात यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। मीरपुर माथेलो में डिप्टी कमिश्नर घोट की मंजूर अहमद किनरानी ने मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ का दौरा करके इंटरमीडिएट इम्तहानात के इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि कापी कल्चर मुआशरे के लिए नुकसानदेह है और तलबा को मेहनत पर इन्हिसार करना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि इम्तहानात के दौरान दिफा 144 नाफिज है और इम्तहानी मराकज़ के अतराफ हजूम पर पाबंदी आयद है। उन्होंने असातिज़ा से भी अपील की कि वो कापी कल्चर की रोकथाम में मुअस्सर किरदार अदा करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।